हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज एक्सचेंज चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज से टॉपर कैसे बन सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। क्या टॉपर को कुछ उसका दिमाग क्या तेज़ है या फिर उसके दिमाग में क्या है और इसको क्या पता है कि वो हर बार टॉपर रहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टॉपर कैसे पढ़ते हैं जो हर बार परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आज चलते कुछ साइंटिफिक टिक्स जो करके टॉपर 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 ही रह जाता है, और इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है कि टॉपर पढ़ते कैसे हैं, यानी कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं हम, टॉपर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। टॉपर भी क्या डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते? उनका भी मोबाइल फ़ोन या कुछ अलग चीज़ों पर डिस्ट्रैक्शन नहीं है क्या? इसके बारे में बात करेंगे। आप तीसरे नंबर पर चलते हैं, जो कि है टॉपर्स काम स्टडी से भी ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। यानी कि टॉपर काम ही पढ़ते हैं, लेकिन वो परीक्षा में सब कुछ उसको याद होता है। ये कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आप चलते हैं चौथे नंबर के ऊपर, जो कि है टॉपर सब याद कैसे करते हैं। हम टॉपर सब कुछ यस कैसे कर लेते हैं कि परीक्षा में जाते हैं, वो सब कुछ कैसे अच्छी तरह से याद करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं टॉपर की स्टडी हैक के बारे में। जो पहला था, टॉपर पढ़ते कैसे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बात करता हूँ टॉपर स्टडी हैक के बारे में। तो टॉपर लोग पढ़ते कैसे हैं, स्मॉल टारगेट के बारे में हम बात करेंगे। और ये स्मॉल टारगेट ऐसा होता है जब तुम थोड़ी थोड़ी शुरुआत करते हो। पहले दिन ही वो मोटिवेशन होते हैं। पहले दिन ही वो 12-13 घंटे नहीं पढ़ते। वो ऐसा करते हैं थोड़े थोड़े दिन। बस आज मोटिवेशन हुए 1 घंटे पढ़े, कल वो इंक्रीज टाइम को इंक्रीज करते गए, कल 2 घंटे पढ़े, परसों 3 घंटे। इसी तरह तो पर डायरेक्ट 12-13 घंटे बैठकर नहीं पढ़ सकते। कोई भी लोग ऐसे बैठकर पढ़ नहीं सकते। और क्या करते हैं, इसीलिए टॉपर क्या करते हैं, आज 1 घंटे पढ़े, कल 2 घंटे पढ़े। इसी तरह से टॉपर लोग टाइम को इंक्रीज करते हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, जो कि है डोंट फॉलो मैनी बुक्स टीचर्स। आपको क्या करना है कि एक ही बुक एक ही सब्जेक्ट के लिए एनफ होता है। आप क्या करोगे, ये बुक भी ले लिया, ये बुक भी ले लिया। अब नोट्स के बारे में बात करेंगे। गोसल की ले ली, ये जैसे ऐसे जैसे अलग से नोट्स है, इसमें ही पढ़ेंगे, इसमें ही पढ़ेंगे। अब ऐसा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। और तुमको इसे इसे आधा पढ़ा, इससे आधा पढ़ा, ऐसे तो तुम्हारे कोई दिमाग में कोई याद ही नहीं आएगा। इससे ऐसे पढ़े, इससे ऐसे। अब ऐसा करो, जो कि है एक ही बुक लो, इसको अच्छे से पढ़ो। जो एक ही बुक काफ़ी होते हैं। और तुम एक ही टीचर से पढ़ो। ये ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट 2-3 टीचर से पढ़ रहे हैं, यानी कि मैथ्स इस टीचर से पढ़ रहे, इस टीचर से पढ़ रहे, इस टीचर से पढ़ रहे। ऐसा तुमका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और तुम 80 एग्जाम में 80 मार्क्स ले नहीं पाओगे, क्योंकि तुम ये ऐसे पढ़ोगे, उसका तरीका अलग होगा, इसका तरीका अलग होगा। तो ऐसा मत करना कभी। क्या है, एक बुक, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक और एक टीचर एनफ होता है। आप चलते हैं, जो कि है टॉपर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। हाँ, टॉपर भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पर उनका क्या मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है क्या? उसमें भी उनका भी डिस्ट्रैक्शन होता है, पर उनका जो मन है उसको ऐसे वो कर लेता है कि जो हम जब एक लड़का के बारे में बताऊंगा, जो कि मोहित, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 6 बजे से पढ़ूंगा। वो क्या करते हैं, पटक से कुछ चीज़ याद कर देखने के लिए वो मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं और यूट्यूब स्क्रॉल कर लेते हैं। तब पटक से देखते हैं कि आज 6:30 हो गया। अब तो मेरा टाइम ही पार हो गया। और अब वो क्या करते हैं, अब 7 बजे से पढ़ूंगा। और इसी तरह वो बज गया, जब वो ऐसे करके 6:30 से पढ़ूंगा, ऐसे करके वो टालते रहते हैं। लेकिन जो टॉपर है, होते हैं, जो टॉपर सब एग्जाम में 4 के आते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अब 6 बजे से पढ़ूंगा, लेकिन वो भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वो भी वाटर स्क्रॉल कर लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, 6:30 हो गया, 6:30 हो गया, वो देखा कि 6:30 हो गया,
वो क्या करते हैं, अब से इसी से पढ़ूंगा। अब जो टाइम वेस्ट ही हो गया, लेकिन अब इसी से पढ़ूंगा। यही है टॉपर का माइंडसेट, जो कि है अब से इसी से हमें से शुरुआत करने का। और यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपर का है कि जो डिस्ट्रैक्शन गायब कर सकता है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के ऊपर, जो कि है काम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। टॉपर पढ़ते कैसे है कि दूसरे दिन एग्जाम में देखती हो तो सब याद होते हैं कि वो सब कुछ लिखते आते हैं, तो काम ही समय पर वो सब कुछ इसे याद कैसे कर लेते हैं। इसके भी एक साइंटिफिक तरीके बताऊंगा, जो कि क्या करते हैं वो एक कंसिस्टेंसी बनाते हैं, जो कि है 1 घंटे वो कंसिस्टेंसी में पढ़ता है। जो तो उसमें से उनका टाइम ही 1 घंटे में वो 2 घंटे का पढ़ाई कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हो, यही से है कि वो 1 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन कोई अलग अलग माइंड में अलग अलग माइंड में घुसा नहीं लेते हैं। वो कंसिस्टेंसी आप 1 घंटे सिर्फ पढ़ाई करूँगा, कुछ और चीज़ों पर मन नहीं लगाऊंगा, ऐसे वो पढ़ते हैं। और 1 घंटे कंसिस्टेंसी में पढ़ते वो इतने भी एनफ है, जो कि है तुम 1 घंटे से दिन में 1 घंटे कंसिस्टेंसी से रोज़ पढ़ो, और तुम देखना कि तुम टॉपर की कैटेगरी में आने आने ज़रूर आओगे। अब चलते हैं चौथे नंबर के ऊपर, जो कि है टॉपर को सब कुछ याद कैसे रहते हैं। और ये क्या होता है कि जो तो 99% लोग हैं ना, और उसका 1% है जो उनका होता है कि 1% लोग हैं जो उनका दिमाग तेज होता है, लेकिन 99% लोगों के साथ क्या होता है, वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म रिविजन करते हैं। पहला है जो शॉर्ट टर्म रिविजन, तो पर क्या करते हैं, स्कूल या कोचिंग से आए, वो क्या करते हैं 10 मिनट वो शॉर्ट टर्म रिविजन करते हैं। यानी कि आज पूरे दिन में क्या मैंने क्या क्या करा, ये करा। क्योंकि उनको क्या इसी से क्या होता है कि उनको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कि वो एक बार वो मेडिटेशन जैसा वो 10 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, और इसी से उनका इनफ हो जाता है, क्योंकि वो बार बार रिवाइज करने का उनका ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, जो कि है 30 अगस्त। कि सब टॉपर को सब कुछ यस कैसे आते हैं, इसका दूसरा नंबर साइंटिफिक तरीका है जो 30 टॉपर क्या करते हैं, वो दूसरों को पढ़ा लेता है। दूसरों को नहीं पढ़ा भी तो खुद वो पढ़ लेता है, और खुद ऐसे पढ़ लोगे तो तुम क्या होगा, तुम भी टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे, कि तुमको वो अच्छी तरह से तुम जानते हो, तभी तो तुम दूसरों को पढ़ा सकते हो। उसी प्रकार मैं इसे यहाँ पे कैसे बैठे हूँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तुमको बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं तुमको बोल पाऊँगा क्या। तो उसी तरह तुम क्या करो, तो दूसरों को पढ़ाओ, या फिर तुम खुद ऐसे दिमाग में बोलो, ये क्या है, ये क्या है, कोई रिएक्शन, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तुम खुद ये जो रखते हो, दिमाग में रखते हो, वो ज़रूर करके देखना। इसी से तुम एवरेज से टॉपर के कैटेगरी में आ सकते हो। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।